हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है। इसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है या हमें ज़रूरत नहीं है, आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। क्या इसके प्रोज हैं, कॉन्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि E20 के बारे में सुना होगा आपने। E20 काफ़ी समय से E20 जो है गवर्नमेंट ने डाल के रखा था हमारी गाड़ियों के अंदर में, वो मिल रहा था हम लोगों को। अब गवर्नमेंट हम लोगों को E30 की तरफ लेके जानी चाहती है और E85 की तरफ। ये मैं बता दूं, E20, E80, E85 ये सब क्या होता है, जिसमें कि 20% हमारा एथेनॉल प्लस 80% हमारा पेट्रोल होता है, उसे हम E20 कहते हैं। यही जब यहाँ पे 85% हम एथेनॉल कर दें और यहाँ पर बाकी बचा हुआ जो हमारा 15% है, उसको अगर हम पेट्रोल कर दें तो उसे कहेंगे E85। एथेनॉल एक अल्कोहल है जो कि मतलब ऑल्टरनेटिव की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूल के। नॉर्मल फ्यूल जो होता है, और फ्यूल ग्रेड एथेनॉल जो होती है वो दूसरी चीज़ों के लिए यानी कि पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकती। हाँ, इसका ऑक्टेन नंबर जो होता है वो बहुत हाई होता है, 108, जो कि बहुत अच्छा है एक तरीके से। रेगुलर पेट्रोल का 91 से 95 होता है। लेकिन एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो इसकी कम होती है। इसकी एनर्जी डेंसिटी 21 मिली जूल पर लीटर होती है, पेट्रोल की 34 मिली जूल पर लीटर होती है। इससे क्या होता है, इससे हमें माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है जो कि 3 से 7% गिर जाती है। ये E20 की मैं बता रहा हूँ आपको, 3 से 7% गिर जाती है। ऊपर से अल्कोहल का नेचर होता है पानी अब्जॉर्ब करना। पानी अब्जॉर्ब करने की वजह से ये लीड करता है करोजन को। जैसे कि आपका पेट्रोल की टंकी थोड़ी देर के लिए खुली रह गई, पानी से कांटेक्ट हो गया, मानसून का जैसे मौसम चल रहा है तो। लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है इसमें, हायर पावर होती है इसके अंदर पेट्रोल की। लेकिन हायर पावर ऐसे नहीं मिल जाती, डालते ही मिल जाएगी। उसके लिए जो इंजीनियर होते हैं उनको इंजन को ट्यून करना पड़ता है। और एथेनॉल बनाया कैसे जाता है हमारे भारत में, प्रोड्यूस्ड बाय शुगर केन, कॉर्न, राइस एक्सेट्रा। और भी तरीके हैं लेकिन मेनली ये 3 तरीके हैं। शुगर केन इसमें सबसे ज़्यादा मेन है, जिससे आप चीनी जानते बनती होगी। कॉर्न यूएस में और ब्राज़ील में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। डेफिनेटली दिस विल इफेक्ट फूड प्राइसेस। अगर हम लोग अपने खाने की ज़मीन पर ये सब चीज़ें उगाने लगेंगे तो इससे खाने की प्राइसेस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। चलिए हम और जानते हैं इसके बारे में। फोर्ट जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था PIB में, जो पब्लिक इंडिया मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़पेपर आता है, उसमें गवर्नमेंट ने इसके बारे में बात की थी कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट का क्या कहना है कि इससे एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सच में इम्पॉर्टेंट है। मेरा क्या सोचना है इस पर, हाउ विल स्टिल रिलाई ऑन, हम कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं जब हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं हम और डीजल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल आप जानते हैं नॉर्मल कार, छोटी कार, बाइकें, छोटी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। और डीजल जो होता है हमारा बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। और ये E20, E85 जो हम लोग बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ पेट्रोल को रिप्लेस कर रही है। डीजल का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ आइसोब्यूटेनॉल वगैरह है, लेकिन आइसोब्यूटेनॉल इसकी टेक्नोलॉजी अभी तक उतनी बेहतर नहीं हुई है ना। इसको कोई दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं डीजल के अंदर मिक्स करके, क्योंकि डीजल वो अलग तरीके से पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल को डायरेक्ट हम कंप्रेस करके बर्न करते हैं। डीजल को हम एयर कंप्रेस करके उसमें बर्न करते हैं। ये कुछ डिटेल अलग चीज़ है। इंजन के बारे में जब कभी वीडियो बनाऊंगा तब मैं समझाऊंगा आपको कि अभी भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो ट्रांसपोर्टेशन ही करता है हमारे देश में। इट डज़ नॉट रिप्लेस दैट, यानी कि डीजल को तो रिप्लेस ही नहीं कर रहे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी कहाँ से हुई, अभी भी हमें डीजल के लिए तो लाना ही पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स, उनका कहना है, हमने जैसे मैंने लिखा 88% हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज सेविंग, अगर हम लोग बाहर का पैसा, जैसे कि आप डॉलर वगैरह जानते हैं, डॉलर की पावर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्यों डॉलर इतना ज़्यादा फेमस है, डॉलर का क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरा क्या सोचना है इसमें, फॉरेन एक्सचेंज ये चीज़ अच्छी चीज़ है।
कि हाँ ये होगा। अगर हम लोग अपने देश में, जैसे कि अगर E20 पे हैं, अभी हम लोग E20 हैं, यानी कि हम लोग 100 में से 20 रुपए का सामान, 100 में से 20 खुद ही बना रहे हैं, 100 में से 20 हम खुद बना रहे हैं। जब कभी हम E85 पे पहुंच जाएंगे तो हम 85 खुद ही बनाएंगे, यानी कि 100 में से 85 रुपये हमारे खुद के रहेंगे। तो जो चीज़ खुद की होती है, खुद पे डिपेंड होते हैं, तो वो सच में हम लोग के लिए अच्छी होती है। ये सच में एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग डॉलर्स के ऊपर से डिपेंडेंसी हट जाएगी, इथेनॉल हमारा खुद का, हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। इंक्रीज फार्मर इनकम, ये भी हो सकता है, ये चीज़ एक अच्छी चीज़ भी है फार्मर्स के लिए, लेकिन ये एक बुरी चीज़ भी है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ सिर्फ बड़े फार्मर्स के लिए है, छोटे फार्मर के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि वो तो अपने जीने के लिए उगाते हैं और उनको फोर्स किया जाएगा। जैसे कि एक ज़माने पे आप जानते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडिगो प्लांटेशन होता तो वो फोर्स करते थे, क्योंकि उनको ज़रूरत थी इंडिगो की। इसलिए हम लोगों को जैसे जैसे पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बढ़ेगी, तो हो सकता है मजबूर हो जाए वो। लेकिन एक और चीज़, ये हमारे सिटीज़न जो होते हैं, नॉर्मल सिटीजन जैसे हम हैं, आप हैं, उनके लिए ख़राब चीज़ है, क्योंकि इससे खाने की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा दाल चावल जो उसके प्राइसेस है, राइस पल्सेस की, उन सब की जो प्राइसेस हैं वो मार्केट के साथ अप डाउन करती हैं, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन नहीं है, सबको अवेलेबल हो जाता है। ऐसा होने के बाद ये चीज़ अवेलेबल होना बंद हो जाएगी, क्योंकि लार्ज फार्मर उगाना बंद कर देंगे उस चीज़ को। दे विल नॉट ट्राई टू फार्म इट, बिकॉज उनको इससे ज़्यादा प्रॉफिट कॉर्न में, शुगर केन में, इन सब चीज़ों का होगा। और शुगर केन भी वो खाने के लिए नहीं देंगे, वो उससे एथेनॉल बना देंगे। अब एथेनॉल बनाने ऐसी चीज़ यूएस के अंदर में हुई थी। यूएस अभी भी दूसरे देशों से अपना खाने का सामान मंगवाता है, इसलिए वहाँ पे फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब गवर्नमेंट कहती है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पेपर पे है। पेट्रोल जो E20 है, अगर वो उसका एथेनॉल का सोर्स हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि हम अपने कचरे से जो वेस्ट निकलता है, सड़ा हुआ खाना होता है, चीज़ें, उनसे बनाए अगर हम एथेनॉल को, तो फिर वो फ्रेंडली है हमारे लिए, नेचर के लिए। लेकिन अगर हम उसे शुगर केन से बनाएं, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप से बनाएंगे, तो वो हमारे लिए अल्टीमेटली नुकसान करेगा और वो ज़्यादा पानी खाएगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के बेनिफिट्स तो मेरे व्यूज़ थे। अब हम लोग इसके थोड़े क्रिटिकल, मैंने द हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ा था, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है। लोअर माइलेज, पहली चीज़ तो प्रॉब्लम हर किसी के लिए लोअर माइलेज। जो गाड़ी पहले 1 लीटर में 20 किलोमीटर चली जाती थी, वो सीधे 1 लीटर में 10 पे आ जाएगी, 10 से लेकर के 15 के बीच में आ जाएगी। तो ये एक तरीके से कॉस्ट भी बढ़ा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ा रहा है, और हमको ज़्यादा पेट्रोल जलाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। हिडन कॉस्ट, अब इसमें छुपी हुई कॉस्ट क्या है, ये चीज़ मुझे सबसे बुरी लगती है इस चीज़ की, कि एथेनॉल ब्लेंड करने के बाद भी कभी किसी के लिए भी फ्यूल नहीं चीप होगा। हाँ, ये बात है कि वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, यानी कि 100 का है तो 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा कभी भी किसी के लिए भी, क्योंकि 1 लीटर शुगर केन एथेनॉल प्रोड्यूस करने में 72 रुपये लगते हैं। ये सारे प्राइस हमसे ही वसूला जाएगा। ये बहुत बड़ा शौक की चीज़ है। गवर्नमेंट की सब्सिडी इसके कॉस्ट कभी कम होने नहीं देगी। फूड और फ्यूल अब हमारे लिए खाने और फ्यूल के बीच चुनने की चीज़ बन जाएगी कुछ समय के बाद। गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है इथेनॉल क्रॉप्स को, जो कि हमारे खाने की सिक्योरिटी को हैंडल करेगी। व्हीकल कंपैटिबिलिटी, आजकल के समय जो इतने यूट्यूब पे वीडियो बन रहे हैं, जो लोग भी इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं, उसी बात कर रहे हैं। अ व्हीकल बॉट इन 2025 माइट नॉट लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि इंजन चेंज करने की नौबत आ जाए, इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। फिर कंज्यूमर चॉइस, फोर्सिंग द चेंज ऑन कॉमन पीपल, यानी कि हम लोगों को चुनने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल अब सीधे मिक्स करके ही आता है, किसी से पूछा नहीं जा रहा कि वो अपनी गाड़ी में क्या लेना चाहते हैं, मिक्स किया हुआ ही डालना पड़ रहा है उन्हें मजबूरी में, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो अल्टीमेटली मैं जानना चाहूँगा कमेंट्स में आपके व्यूज़, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या सरकार की गलती है, क्या इस फ्यूचर बेनिफिट है, या कुछ मुझसे मिस हो गया, तो प्लीज़ मुझे बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको अपनी समझ के अनुसार और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।